जो जीव है जो पृथ्वी पर आता है वो तो उद्देश्य और कर्तव्य के साथ में आता है। बाबा सूरदास का उद्देश्य वापस बैकुंठ धाम जाना था और कर्तव्य था हम जैसे वैष्णव जन का कल्याण करना, भटकते हुए लोगों को राह दिखाना। भगवान श्री हरि के बैकुंठ धाम के पार्षद थे वो, अपना उद्देश्य भूले नहीं थे। परंतु हम बुद्धिजीवी इस संसार में आकर अपना उद्देश्य भूल गए हैं। जो हम दैनिक कार्य करते हैं, सांसारिक कार्य करते हैं, व्यवहार चलाते हैं, इनको ही अपना उद्देश्य समझ बैठे हैं। बच्चे, उनको बड़ा करना है, पढ़ाना है, विवाह करना है, ये हमारा उद्देश्य है। अपितु ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमारे कर्तव्य हैं। उद्देश्य हम सबका ही बैकुंठ धाम जाना है, लेकिन बैकुंठ धाम जाने के लिए टिकट हमारे पास होना चाहिए। बिना टिकट के आप यात्रा नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप ट्रेन में या बस में बिना टिकट के बैठोगे तो आपको उतार दिया जाएगा, वैसे बैकुंठ धाम जाने के लिए यानी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पुण्यों को पहले अर्जित करना पड़ेगा। पर कर्तव्य करते करते उसको हम उद्देश्य मान लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और वहीं पर हमारा जो टिकट है खो जाता है। बहुत कृपा होती है ठाकुर जी की, जो जिनको सत्संग प्राप्त होता है, ठाकुर जी का नाम स्मरण प्राप्त होता है, नाम जप करते हैं, माला करते हैं, उन पर समझ लीजिए ठाकुर जी की अद्भुत कृपा है, जो वो अपने उद्देश्य को साथ लेकर चल रहे हैं। अब हमने कल जो श्रवण किया कि सूरदास बाबा भगवान श्री हरि के पार्षद थे, और मन में ये कहीं ना कहीं आया होगा, मैं जब भक्तमाल पढ़ रही थी तो मेरे मन में तो एक बार आया था कि वो तो भगवान के पार्षद थे, उनको तो कृपा थी ठाकुर जी की उनके ऊपर, तो बराबर उनको संसार में आने के बाद भी माया ने नहीं घेरा और आराम से वो वैकुंठ धाम को फिर से सुधारे। लेकिन हम जैसे लोग हैं, उन पर क्या ठाकुर जी कृपा करेंगे इतनी जल्दी? परंतु सच बात यह है कि श्री हरि परम पिता परमात्मा के सामने उनके चाहे पार्षद हो, गोपीजन हो, सखीजन हो या ब्रजवासी हो या कोई भी मनुष्य, जीव, जंतु, कुछ भी हो, जिस शरीर के अंदर आत्मा है वो ठाकुर जी का ही